तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। साहिर लुधियानवी ने जब इस गीत की लाइनों को लिखा होगा तो उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि मेरी ये लाइनें देश के एक बड़े मशहूर शहर आजमगढ़ में जाकर फिट बैठ जाएंगी। दरअसल जब से आजमगढ़ शहर में 15 किलोमीटर लंबाई वाले 4 लेन दक्षिण पूर्व बाईपास के निर्माण के लिए 1279.13 करोड़ रुपए की स्वीकृति केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी है, तब से जिले में बवंडर मचा हुआ है। क्रेडिट लेने की होड़ भी लगी है। क्या नेता, क्या कार्यकर्ता सभी इस दौड़ में शामिल हैं। कोई इस काम को वर्तमान सांसद धर्मेंद्र यादव का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है तो कोई इसे पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ से जोड़ रहा है। पूर्व सांसद ने इस पर अपना वीडियो भी प्रसारित किया है, जिस पर उनके समर्थक सपा सांसद पर झूठ फैलाने का आरोप मढ़ रहे हैं। लेकिन क्या इससे वर्तमान सांसद धर्मेंद्र यादव का योगदान कम हो जाता है? सवाल तो यही है। तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच जनता क्या सोचती है, इस पर किसी का ध्यान है भी क्या? केंद्र सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने जो आजमगढ़ को सौगात दी है, उस पर जनता का स्पष्ट कहना है कि जिसने सबसे पहले इस मांग को उठाया उसका भी धन्यवाद और जिसने इसे पूरा करवाया उसका भी धन्यवाद। तो फिर ये लड़ाई और ये आरोप प्रत्यारोप क्यों? ये भी बड़ा सवाल है। अब जरा पीछे लौटते हैं। 2012 से 17 तक के दरमियान तत्कालीन अखिलेश यादव की सरकार ने उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी। उस सरकार में कुछ काम शुरू हो चुका था और जब प्रदेश में सरकार बदली तो बाकी का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया। उस दौर में भी खूब क्रेडिट लेने की होड़ मची थी। उस वक्त भी ऐसा ही माहौल था और तब भी जनता ने कहा था जिसने शुरू किया उसका भी धन्यवाद और जिसने पूरा किया उनका भी धन्यवाद। वर्तमान समय में इस प्रकरण पर सपा विधायक संग्राम यादव कहते हैं कि धर्मेंद्र यादव जब से सांसद बने हैं वह लगातार जनता के हित की बात कर रहे हैं। उन्होंने आजमगढ़ से बंद ट्रेनों को चलाए जाने की मांग रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से किया। इसके साथ ही मुंबई और दिल्ली के लिए ट्रेन चलाए जाने की भी उन्होंने मांग की। तब धर्मेंद्र यादव की मांग को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वीकार करते हुए आजमगढ़, मऊ, अंबेडकर नगर से 2 ट्रेन चलाने को लेकर जांच का निर्देश निदेशालय को दिया। इसके साथ ही उन्होंने बनारस लुम्बिनी बौद्ध सर्किट के अंतर्गत आने वाली 4 लेन सड़क के शीघ्र निर्माण का जनहित मुद्दा भी संसद में उठाया। इसके बन जाने से लोगों को घंटों जाम से निजात मिलेगी। साथ ही आजमगढ़ कोटिला टोल पर टोल कर्मियों की मनमानी और जबरन वसूली के विषय में भी परिवहन मंत्री को सांसद धर्मेंद्र यादव ने अवगत कराया। टोल प्लाजा के आसपास के संपर्क मार्गों पर भी टोल कर्मी गैर कानूनी बैरिकेड लगाकर जबरन टोल वसूली करते हैं। इस बात को भी सदन में उन्होंने मजबूती से रखा। इसके बाद उन्होंने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर जिले ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ी मांग की। हालांकि पूर्व सैनिकों और समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों द्वारा इस संबंध में कई बार मांग उठाई गई थी। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए समाजवादी पार्टी के नेता, लोकसभा में मुख्य सचेतक, लोक लेखा समिति के सदस्य एवं आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने रक्षा मंत्री से मुलाकात कर अपने संसदीय क्षेत्र में CSD कैंटीन खोलने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद आजमगढ़ में CSD कैंटीन खोलने को लेकर आदेश जारी किया गया। यह आदेश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की स्वीकृति के बाद जारी हुआ। नितिन गडकरी साहब ने आजमगढ़ को बड़ी सौगात दी है और आपने पोस्ट भी किया है, धर्मेंद्र यादव जी का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि आजमगढ़ के सांसद ने बड़ा काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में उतर आई और कह रही कि हमारे जो पूर्व सांसद रहे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, उन्होंने नितिन गडकरी से मांग किया था ये रिंग रोड वगैरह का, सफाई झूठा ही क्रेडिट ले रहे हैं। तो लोकतंत्र में तो सबको अपनी बात कहने का हक है। हमने भी तो अपनी वही बात कहा, हमने भी फोटो पोस्ट किया। गडकरी साहब इस देश के मंत्री हैं, नितिन गडकरी साहब, वो तो सबके हैं ना। उन्होंने तो भारत के संविधान की शपथ लिया है ना, धर्मेंद्र जी ने शपथ लिया है ना संसद की। और एक जनप्रतिनिधि जो है उसका अपने जनता के प्रति जो भाव होता है कि वो चाहता है कि हम बेहतर से बेहतर कैसे करें, इसी भाव को लेकर तो हम सरैया गाँव में आए हैं, फीता काटे हैं। तो जो सांसद जी का प्रयास रहा वो बहुत ही सराहनीय रहा और
मैं सांसद जी को भी धन्यवाद देता हूं। इस पूरे प्रकरण में आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर दूसरों के काम का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी की कहावत है स्टील समवन थंडर, यानी कि दूसरे की उपलब्धि को अपना बताना निरहुआ पर पूरी तरह फिट बैठता है। उन्होंने कहा कि निरहुआ यह दावा कर रहे हैं कि आजमगढ़ का रिंग रोड उनके प्रयासों से मिला है, जबकि हकीकत यह है कि यह परियोजना वर्तमान सांसद धर्मेंद्र यादव की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर रिंग रोड वास्तव में निरहुआ के भरोसे मिला होता तो 19 महीने पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कोई घोषणा या ट्वीट क्यों नहीं कराया गया। उन्होंने बताया कि अब जब रिंग रोड की स्वीकृति हुई है तो यह इस बात का प्रमाण है कि यह काम वर्तमान सांसद के प्रयासों से हुआ है। सपा प्रवक्ता ने इस दौरान योगी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सरकार समाजवादी सरकार के कार्यों को अपना बताने की आदत डाल चुकी है। डायल 100 सेवा का नाम बदलकर 112 करना और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अपना प्रोजेक्ट बताना इसी मानसिकता का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जब सरकार ही ऐसा कर रही है तो उसके नेता भी उसी राह पर चल रहे हैं। जनता अब समझ चुकी है और सच्चाई के साथ खड़ी है। अंग्रेजी में कहावत है स्टील समवन्स थंडर, मतलब दूसरे के काम का श्रेय लेना, और इसका जीता जागता उदाहरण आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी हैं, जो दावा भी करते थे कि वो विधि का विधान बदल सकते हैं। तो जो व्यक्ति विधि का विधान बदलने का दावा कर सकता है वो किसी दूसरे के काम को अपना बताने का दावा तो कर ही सकता है। आज जिस बात को कह रहे हैं कि आजमगढ़ का रिंग रोड उनके भरोसे मिला, उनके बदौलत मिला, वो 19 महीने पहले वो अगर उनके बदौलत मिलता तो नितिन गडकरी जी से कम एक ट्वीट करवा दिए होते, साहब एक ट्वीट कर दीजिए हमको टैग करके। 19 महीने क्या कर रहे थे वो? आज जब हमारे आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी के अथक प्रयासों से आजमगढ़ की जनता को 15 किलोमीटर लंबा रिंग रोड मिला है और नितिन गडकरी जी ने बाकायदे ट्वीट किया है और सांसद धर्मेंद्र यादव जी को टैग किया है, इससे ज्यादा क्या प्रमाण की आवश्यकता है भाई? और योगी सरकार की देखिए ये एक इसको क्या कहें, योगी सरकार की शुरू से भावना रही है कि समाजवादियों के किए हुए काम को अपना बताना, उनके नाम पर फीता काटना। आप डायल 100 की सेवा देखिए, समाजवादी सरकार ने सेवा दी थी और उसको बदल के 112 कर दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादी सरकार ने पास किया था और उसको अपना नाम बता दिया और उसको बर्बाद भी कर दिया। तो जब पूरी सरकार ही ऐसी है कि जो दूसरे के काम को अपना बना के अपनी पैकेजिंग करके प्रस्तुत करती है, तो उसका नेता पूर्व सांसद भी यही काम कर रहा है। इसमें नया क्या है? वहीं पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने वीडियो को जारी करते हुए कहा कि शहर में लंबे समय से चली आ रही जाम की गंभीर समस्या को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से रिंग रोड निर्माण की मांग की गई थी। इस मांग को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने आजमगढ़ रिंग रोड परियोजना के लिए 1279.13 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस महत्वपूर्ण फैसले पर जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों ने नितिन गडकरी का हृदय से आभार भी व्यक्त किया है। पूर्व सांसद ने कहा कि यह रिंग रोड अब बाईपास के रूप में विकसित होकर एक निरंतर रिंग रोड बनेगा, जिससे आजमगढ़ के क्षेत्रीय सड़क नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ जाएगी। आजमगढ़ शहर में जो जाम की समस्या थी, जिसके लिए हम लोगों ने आदरणीय नितिन गडकरी जी से मांग किया था कि एक रिंग रोड बन जाए तो इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। तो इस रिंग रोड के लिए 1279.13 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करने के लिए आदरणीय हमारे नितिन गडकरी जी को आजमगढ़ की देवतुल्य जनता की तरफ से और हम सभी की तरफ से बहुत बहुत दिल से आभार है। अब यह बाईपास एक लगातार रिंग रोड बनकर आजमगढ़ के क्षेत्रीय सड़क नेटवर्क में महत्वपूर्ण लिंक को पूरा करेगा। यह पश्चिमी तरफ से राष्ट्रीय राजमार्ग 28 और पूर्वी तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 128B और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बीच बिना रुकावट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा
इस परियोजना से क्षेत्रीय ट्रैफिक आवाजाही में काफ़ी सुधार आएगा और आजमगढ़ शहर के अंदर भीड़ भाड़ कम होगी। वही पुराने राजनीतिक पंडित अब इस प्रकरण को लेकर कह रहे हैं कि अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ के समय में इस काम की घोषणा केंद्रीय मंत्री ने किया होता तो तब उसका श्रेय निरहुआ को जाता, लेकिन ये बड़ी घोषणा वर्तमान सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के समय में हुई है। उनकी तस्वीर भी केंद्रीय मंत्री के साथ वायरल हो रही है, जिसमें उनके हाथों में एक पत्र भी दिख रहा है जिसमें कई लंबित कार्य और नए प्रस्तावों की बात कही जा रही है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर? आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है उसको लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।